हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब ईट दैट फ्रॉग का कंप्लीट हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह किताब टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर लिखी गई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है। साथ ही इस किताब में टाल मटोल को छोड़ने के 21 प्रभावी तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारी वीडियोस कभी कभी लंबी हो जाती है क्योंकि हम बुक के कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस बुक में आई हर बात को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग का कंप्लीट हिंदी ऑडियो बुक समरी। चैप्टर 1, सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार कर लें। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे। इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके लिए टाल मटोल छोड़ना और हाथ में आए काम को पूरा करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। सफलता का एक महान नियम यह है कि आपको मन में सोचने के बजाय कागज़ पर लिखकर सोचने की आदत डालनी चाहिए। लक्ष्य को निर्धारित और हासिल करने की एक शक्तिशाली फार्मूला लेखक बताते हैं, जिसका इस्तेमाल आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं। इस फार्मूला के 7 आसान कदम हैं। पहला कदम, स्पष्ट रूप से तय कर लें कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। दूसरा कदम, आप जो भी चाहते हैं उसे कागज़ पर लिख लें। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर लें और अगर ज़रूरी हो तो उस मुख्य समय सीमा को कुछ छोटे छोटे समय के अंतराल में बांट लें। चौथा कदम, उन सभी कामों की एक सूची बना लें जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। पांचवा कदम, सूची को योजनाबद्ध रूप से इसे प्राथमिकता और कार्य के आधार पर व्यवस्थित कर लें। छठा कदम, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। सातवां कदम, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें जो आपको आपके प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। दोस्तों, एक बार जब आप चलना शुरू कर दें तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में ना रुकें। हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहें और उसकी समीक्षा करते रहें। हर सुबह सबसे पहले वह काम करें जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की योजना पहले से ही बना लें। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय होती है। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन यह समय का छोटा सा निवेश आपको 2 घंटे बचा देगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे और निरर्थक काम नहीं करेंगे। वास्तव में योजना बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए तो सिर्फ एक कागज़ और पेन की ज़रूरत होती है। यह सबसे बुनियादी बात है। हमेशा सबसे पहले आपको जो भी काम करने हैं उनकी आप सूची बना लें। जब भी कोई नया काम आए तो उसे अपने सूची में जोड़ लें। जब आप सूची बनाकर काम करते हैं तो आपकी उत्पादकता 25% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रात को ही अगले दिन की कार्य सूची बना लें। इस सूची में हर वह काम लिख लें जिसे आप जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक आप रुकेंगे नहीं। इस सूची में वो सारे काम लिख लें जो आपको अगले दिन करने हैं। अलग अलग उद्देश्यों के लिए आपको अलग अलग सूची बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक मास्टर लिस्ट बनाना चाहिए। इसमें मन में आने वाली वह हर एक चीज़ लिख लें जिसे आप भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए और हर महीने के अंत में जिसमें आप अगले महीने की सारी किए जाने वाले कार्यों की सूची लिखेंगे। और तीसरा, आपके पास एक साप्ताहिक सूची होनी चाहिए जिसमें आप आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बनाते हैं और जैसे जैसे आपका हफ्ता गुजरता है आप इसमें फेरबदल भी करते हैं। अंत में आपको एक दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए जिसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूची के काम को शामिल करते हैं। यह वह खास काम है जिसे आपको अगले दिन करना है। दिन में जैसे जैसे काम निपटते जाएं, उन्हें सूची से काटते जाइए। कटे हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धि की साफ तस्वीर दिखाई देती है। इससे सफलता और प्रगति की भावना पैदा होती है और आपको प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। चैप्टर 3, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग।
हर एक चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। 80-20 का नियम हमारे जीवन में बहुत सहायक है। इसे पैरेटो का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो ने इसके बारे में बताया था। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां आपको 80% परिणाम देती है। आपके 20% ग्राहक आपका 80% बिक्री करवाते हैं। आपके 20% प्रोडक्ट ही आपको 80% मुनाफा दिलाते हैं, आदि आदि। लेखक कहते हैं कि अक्सर आपके 10 कामों की सूची का एक काम बाकी 9 कामों से ज़्यादा मूल्यवान होता है, और यही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे आपको सबसे पहले करना चाहिए। छोटे कामों को सबसे पहले ख़त्म करने के प्रलोभन से हमेशा बचना चाहिए। आप जो भी बार बार करते हैं वह आपका आदत बन जाता है, और अगर आप महत्वहीन कामों से दिन की शुरुआत करते हैं तो यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करना उसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप कोई मूल्यवान काम शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको आगे काम करते रहने की प्रेरणा मिलती है। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है इस बात पर नियंत्रण करना कि आप अगला काम कौन करेंगे, और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण और महत्वहीन कामों के बीच विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत ही आपकी ज़िंदगी और आपके काम धंधे में आपकी सफलता को तय करते हैं। इसलिए आज ही संकल्प करें कि आप कम महत्व की गतिविधियों को कम समय देंगे और अपना ज़्यादातर समय उन चुनिंदा कामों में लगाएंगे जिससे आपके ज़िंदगी और कैरियर में सचमुच फ़र्क पड़ता है। चैप्टर 4, कंसीडर द कंसीक्वेंसेस। परिणामों पर पहले से ही विचार कर लें। लेखक कहते हैं कि दीर्घकालीन नज़रिया जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता को जितना तय करती है, उतना पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, जाति, बुद्धि या अन्य कोई भी तथ्य नहीं करता है। दीर्घकालीन सोच से ही अल्पकालीन निर्णय शक्ति बेहतर बनती है। कामकाज के संदर्भ में दीर्घकाल में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके दिमाग में इस बात का स्पष्ट विचार होना बहुत आवश्यक है। जो भी चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम होते हैं, और जो भी चीज़ महत्वहीन होती है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम बहुत ही कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो भविष्य में ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करते हैं और त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालीन सुख और तत्कालीन संतुष्टि के बारे में ही सोचते रहते हैं और भविष्य के बारे में बहुत कम विचार करते हैं। अगर किसी काम या गतिविधि के संभावित सकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा हों तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए और फ़ौरन शुरू कर दीजिए, और अगर किसी चीज़ को जल्दी और अच्छी तरह से ना कर सकने के संभावित नकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा हैं तो भी उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए और फ़ौरन शुरू कर दीजिए। समय तो वैसे भी गुजरने वाला है, एकमात्र सवाल यह है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आपको 3 सवाल का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला सवाल है कि मेरी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियां कौन सी हैं। दूसरा सवाल है वह कौन सा काम है जिसे मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूं और जिसे अच्छी तरह करने से वाकई फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा सवाल है कि इस पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है। लेखक कहते हैं कि पहली चीज़ें पहले करें और दूसरी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं उन्हें उन चीज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए जो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए जो भी काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका लक्ष्य बना लीजिए, फिर उसे हासिल करने की योजना बनाइए और फ़ौरन अपनी योजना पर अमल करने में लग जाइए। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास करें। रचनात्मक टाल मटोल व्यक्तिगत प्रदर्शन की बड़ी ही असरदार तकनीक है। यह आपके ज़िंदगी को बदल सकता है। सच तो यह है कि आप जितनी भी चीज़ें करना चाहते हैं वह सभी कभी नहीं कर सकते, इसलिए किसी न किसी चीज़ में तो टाल मटोल करना ही होगा। इसलिए बेहतर यही है कि छोटे कामों में टाल मटोल करें।
क्योंकि आपको हर हाल में टाल मटोल करना ही है, इसलिए आज ही कम मूल्यवान गतिविधियों में टाल मटोल करने का फैसला करें। जो गतिविधियां आपकी ज़िंदगी में खास महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते हैं, उनमें टाल मटोल करें, उनको आउटसोर्स करें और किसी दूसरे को सौंप दें। आप अपने समय और ज़िंदगी पर सिर्फ उसी हद तक काबू कर सकते हैं जिस हद तक आप कम मूल्य की गतिविधियों को छोड़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है ना कहना। इसे विनम्रता से कहें, लेकिन स्पष्टता से कहें, ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रह जाए। इसे नियमित रूप से कहें और अपने टाइम मैनेजमेंट के डिक्शनरी का एक हिस्सा बना लें। जो भी काम आपके समय और ज़िंदगी का मूल्यवान इस्तेमाल ना हो, उसे करने के लिए साफ इनकार कर दें। शालीनता से लेकिन दृढ़ता से मना करें, ताकि कोई भी आपसे जबरन उस काम को करवाने की कोशिश ना करे। रचनात्मक टाल मटोल का सीधा सा अर्थ है कि सोच विचार कर और जानबूझकर उन कामों को तय करना जिन्हें आप इस वक्त या कभी भी नहीं करेंगे। चैप्टर 6, यूज़ द ABCD मेथड कंटिन्यूअसली। ABCDE मेथड का लगातार इस्तेमाल करिए। लेखक कहते हैं ABCDE तकनीक प्राथमिकताएं तय करने की शक्तिशाली तकनीक है। आपको अगले दिन जो भी काम करना है, उन सभी कामों की कागज़ पर एक सूची बना लें। फिर सबसे पहला काम शुरू करने से पहले अपनी सूची के हर काम के आगे A, B, C, D या E लिख लें। ए काम वह काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको करना ही होगा। यह एक ऐसा काम है जिसे करने के गंभीर सकारात्मक परिणाम होंगे या नहीं करने के गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। यदि आपके पास एक से ज़्यादा ए काम है, तो इन कामों को आप A1, A2, A3 आदि लिखकर प्राथमिकताएं तय कर लें। बी काम वह काम है जिसे आपको करना चाहिए, लेकिन इसके छोटे मोटे परिणाम होंगे। नियम यह है कि जब तक आपका ए काम अधूरा है, तब तक आपको कभी भी बी काम नहीं करना चाहिए। सी काम वह है जिसे करना अच्छा है, लेकिन जिसे करने या ना करने के कोई परिणाम नहीं होंगे। डी काम वह काम है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप कर करवा सकते हैं। और ई काम वह काम है जिसे आप पूरी तरह छोड़ सकते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप अपनी कामों की सूची में ABCDE तकनीक लागू करते हैं, तो आप पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आप तेज़ी से कर पाएंगे। चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिज़ल्ट एरिया। प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक कहते हैं, प्रमुख परिणाम क्षेत्र वह है जिसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार होते हैं। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो यह नहीं होता है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र वह गतिविधि है जो आपके नियंत्रण में होती है। इससे जो परिणाम मिलता है वह दूसरे के काम के लिए इनपुट या योगदान देता है। अपने काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानना उच्च प्रदर्शन का शुरुआती बिंदु है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि वह कौन सी एक योग्यता है जिसे अगर मैं विकसित कर लूँ और उत्कृष्ट बना लूँ, तो इससे मेरा कैरियर पर सबसे ज़्यादा अच्छा असर होगा। ज़िंदगी भर अपने कैरियर के मार्गदर्शन के लिए यह सवाल अपने आप से पूछते रहें। अपने पूरे कैरियर में नियमित विश्लेषण की आदत डालें और बेहतर बनना कभी ना छोड़ें। यह एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चैप्टर 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3 के नियम को लागू करें। कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी में जो योगदान देता है, उसका 90% हिस्सा उसके द्वारा किए जाने वाले 3 प्रमुख कामों में होता है। चाहे वे जो भी हों, आप बाकी जो भी काम करते हों, वह सहायक या पूरक कामों की श्रेणी में आता है, जिन्हें शायद दूसरों को सौंपा जा सकता है, कम किया जा सकता है या आउटसोर्स किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट की काबिलियत सीखने का विशेष उद्देश्य होता है कि आप अपने कामकाज के सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरा कर सकें और अपनी निजी ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल सकें जिनसे आपको सबसे ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। ऑफिस में समय की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और घर पर समय की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। जीवन को संतुलित रखने के लिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप जितने भी वक्त काम करेंगे, सचमुच काम करेंगे। जब काम करने जाएं तो अपना सिर नीचा करके पूरे वक्त काम करें। थोड़ा जल्दी शुरू करें, थोड़ा बाद तक रुकें और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। समय बर्बाद बिल्कुल ना करें।
जो समय आप ऑफिस में बर्बाद करते हैं वह अक्सर आपके परिवार के सदस्यों से छीना हुआ समय होता है। आपको या तो ऑफिस में देर तक रुकना होगा या फिर काम को घर लाकर पूरा करना होगा। दिन में प्रभावी और कार्यकुशल ढंग से काम ना करके आप अपने लिए अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं और इस तरह आप अपने परिवार के सदस्यों को उस सर्वश्रेष्ठ वक्त से वंचित कर देते हैं जो उनका था। आपको इस हकीकत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कार्यकुशलता से काम करने की बुनियादी वजह यह है कि आप घर या अपने परिवार के साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आनंद ले सकें। 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें जिन्हें आप अपने ऑफिस या कार्यस्थल में करते हैं और खुद से पूछें कि अगर मैं पूरे दिन सिर्फ यह ही एक काम करूं तो वह कौन सा काम होगा जो मेरे कैरियर में सबसे ज़्यादा मूल्यवान योगदान दे सकता है। और यही अभ्यास 2 बार और करें और जब आप अपने 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण काम पहचान लेंगे तो दिन भर आप अपने आप को उन्हीं कामों पर फोकस रखें। चैप्टर 9 प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। काम शुरू करने से पहले अपने डेस्क या कार्यस्थल की सफाई कर लें ताकि आपके सामने सिर्फ काम का एक ही टुकड़ा रहे और केवल ज़रूरत की चीज़ें हों। अगर ज़रूरत हो जाए तो अपनी सारी चीज़ों को फर्श पर रख लें या टेबल के पीछे रख लें और जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत हो वो अपने टेबल पर रख लें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास हर वह चीज़ है जिसकी आपको काम शुरू करने के लिए और पूरा करने के लिए ज़रूरत होगी। अपने कार्यस्थल को इस तरह तैयार करें ताकि यह आरामदेह और आकर्षक और लंबे समय तक काम करने के अनुकूल हो। काम शुरू करने से पहले आपको काम का इलाका जितना साफ होगा आपके लिए काम शुरू करना और उसे लगातार करना उतना ही आसान होगा। एक बार जब आप काम की तैयारी पूरा कर लेते हैं तो यह अनिवार्य है कि आप फ़ौरन अपने लक्ष्यों की दिशा में कूद पड़ें और काम को शुरू कर दें। पहली बार में या शुरुआती दौर में पूर्णता की उम्मीद कभी ना करें। सब कुछ पूरी तरह से सही करने से पहले बार बार असफलता झेलने के लिए तैयार रहें। जिस काम से आप डरते हैं उसे करें, फिर डर की मौत तय है। एक बार जब पूरी तैयारी हो जाए तो इसके बाद सबसे पहला कदम उठाने की हिम्मत करें, फिर तो हर चीज़ आपकी अपनी होती है। चैप्टर 10 टेक इट 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम। एक बार में तेल के 1 गैलन तक पहुँचे। टाल मटोल छोड़ने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के सबसे बड़े काम से अपना ध्यान हटा लें और उसके एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप अभी कर सकते हैं। लाओ त्से ने लिखा था कि हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। खुद को एक वक्त में एक कदम उठाने के लिए पूरी तरह अनुशासित कर लें। आपका काम इतनी दूर तक ही पहुंचना है जितनी दूर तक आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और ज़्यादा दूर देख पाएंगे। बड़ा काम करने के लिए आप में यह दृढ़ विश्वास और आस्था होनी चाहिए कि आपका अगला कदम जल्द ही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह आप अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाकर और एक बार में एक कदम आगे चलकर अपने जीवन में और कई असाधारण चीज़ें हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 11 अपग्रेड योर की स्किल्स। अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहें। आप आज चाहे जितने भी अच्छे हों, आपका ज्ञान और योग्यताएं तेज़ी से पुरानी हो रही है। जिस वक्त आप बेहतर बनने की कोशिश करना छोड़ देते हैं उसी वक्त से आप बदतर बनना शुरू हो जाते हैं। आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं उसकी एक सूची बना लें और फिर उन क्षेत्रों में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहने की कोशिश करें। योग्यता बढ़ाने के 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला कदम, हर दिन कम से कम 1 घंटा तक अपने क्षेत्र में अध्ययन करें। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 30 से 60 मिनट तक वह पुस्तक या पत्रिका पढ़ें जिसमें दी गई जानकारी से आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा असरदार और उत्पादक हो सकते हैं। दूसरा, उन प्रमुख योग्यताओं से संबंधित हर कोर्स और सेमिनार में भाग लें और वर्कशॉप में जाएं। तीसरा, यात्रा करते समय ऑडियो प्रोग्राम सुनकर अपने सफ़र के समय को सीखने के समय में बदल लें। अपने काम क्षेत्र में आपको हमेशा आजीवन विद्यार्थी बने रहना होगा। चैप्टर 12 लीवरेज योर स्पेशल टैलेंट। अपनी विशेष योग्यताओं की लीवरेजिंग करें। लेखक कहते हैं कि आप अनूठे हैं,
आप में वे खास गुण और योग्यताएं हैं जिनकी बदौलत आप दुनिया की हर व्यक्ति से अलग हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं या करना सीख सकते हैं जो आपको दूसरों के लिए असाधारण रूप से मूल्यवान बना देगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने उस खास गुण को पहचान लें और उसमें बहुत अच्छा बनने के लिए समर्पित हो जाएं। वह कौन सा काम है जिसे आप सबसे खुशी खुशी करते हैं और जिस काम को करते वक्त आप खुश रहते हैं, आप उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता रखते हैं। सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो यह जानने का समय निकालते हैं कि वह कौन सा काम है जिसे वह सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं और जिसे करने में उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद आता है। इसके बाद वे उन कामों में लगातार अपना ध्यान केंद्रित करके पूरी मेहनत से काम करते हैं। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आप खास गुण रखते हैं और जिनमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। यही आपकी संभावना का ताला खोलने की कुंजी है। चैप्टर 13 आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट। अपनी प्रमुख बाधाओं को पहचानिए। लेखक कहते हैं कि जब भी आप कुछ करते हैं तो हमेशा कोई न कोई ऐसी बाधा आपके सामने होती है जो यह तय करता है कि आप इसे कितनी जल्दी और अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सामने के काम का विश्लेषण करें और उसके भीतर के बाधाओं को पहचानें। फिर अपने सारी ऊर्जा उस तत्व या बाधा को ख़त्म करने पर केंद्रित कर दें। किसी भी कार्य या प्रक्रिया में सीमित करने वाले घटक की सटीक पहचान करने और उस पर पूरी एकाग्रता से काम करने से इतनी ज़्यादा तरक्की हो सकती है जितना किसी भी दूसरे तरीके से नहीं हो सकती है। सफल लोग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस सवाल से शुरू करते हैं कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है। वह अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी समस्याओं के कारण और समाधान दोनों के लिए ही अपने भीतर झांकते हैं। चैप्टर 14 पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर दबाव डालें। अपनी पूरी संभावना तक पहुंचने के लिए आपको खुद पर दबाव डालने की आदत अपनानी चाहिए। यह इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा आकर आप पर दबाव डाले। खुद को दूसरों के रोल मॉडल के रूप में देखें। लगातार अपने लक्ष्यों को ज़्यादा ऊंचा बनाएं और अपने काम और व्यवहार के लिए आप जो भी पैमाना तय करते हैं वह किसी अन्य के द्वारा आपके लिए तय किए गए पैमाने से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। जब भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। जब भी आप उस बिंदु से आगे तक जाते हैं जहां आम आदमी आमतौर पर हार मान लेता है तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाने वाले हों तो आप किन महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के बाद चैन से जा सकते हैं। आपका जवाब जो भी हो उस काम को करने में फ़ौरन जुट जाएं। चैप्टर 15 मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी निजी शक्तियों को बढ़ाएं। खुश और उत्पादक बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक्त अपनी ऊर्जा के स्तर की रक्षा करें और उसे पोषण दें। आप जितने ज़्यादा थके होंगे आपके काम की गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी और आप उतनी ही ज़्यादा गलतियां करेंगे। पूरे दिन के दौरान कुछ खास समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करते हैं। आपको पहचानना होगा कि वह कौन सा समय है जिस समय आप सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं और फिर आपको अपने आप को अनुशासित करके उसी समय में अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना होगा। टाल मटोल करने का एक मुख्य कारण थकावट होता है। जब आप थके हुए होते हैं और कोई काम शुरू करते हैं तब आप अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कई बार समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल यह होता है कि आप सीधे घर आकर 10 घंटे के लिए सो जाएं। इससे आप पूरी तरह रिचार्ज हो जाएंगे। आपको हर हफ्ते एक पूरे दिन की छुट्टी रखना चाहिए। यह दिन चाहे शनिवार हो या रविवार हो, इस दिन आप कुछ भी ना करें, ना ही कोई पत्रों का जवाब दें। हर साल नियमित रूप से छुट्टियों पर जाएं। हफ्ते में 5 दिन जल्दी सोने और वीकेंड में भरपूर नींद लेने से भी आप पूरे हफ्ता तक रिचार्ज रह सकते हैं। हर हफ्ते लगभग 200 मिनट तक आपको व्यायाम करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, जो कि फिटनेस के उत्कृष्ट स्तर को कायम रखने का औसत समय है। कम और स्वस्थ आहार खाने, नियमित व्यायाम करने और पर्याप्त आराम करने के बाद आप पहले से ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे और आसानी से काम कर सकेंगे और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। चैप्टर 16 मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अपने आप को कार्य करने के लिए
मोटिवेट करें। खुद को प्रेरित रखने के लिए आपको पूर्ण आशावादी बनने का संकल्प करना चाहिए। खुद को प्रेरित बनाए रखने और शंका और डर की भावनाओं से उबरने के लिए लगातार कहते रहें, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। जब भी लोग पूछें कि आप कैसे हैं तो हमेशा जवाब दें, मैं बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा था कि कैसी भी परिस्थितियों में आप अपना नज़रिया चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करने से इनकार कर दें, उन्हें स्वयं तक सीमित रखें, किसी भी दूसरे को ना कहें। अपनी समस्याओं को अपने आप तक ही छुपा कर रखें। आशावाद ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे आप व्यक्तिगत जीवन में उतार सकते हैं। आशावादी व्यक्ति हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करता है। जब आप लगातार अपने लक्ष्यों और आदर्शों की मानसिक तस्वीर देखते हैं और खुद को सकारात्मक अंदाज में बात करते हैं तो आप ज़्यादा एकाग्र और ऊर्जावान महसूस करते हैं। खुद के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों की बुराई ना करें, शिकायत ना करें या दोष ना दें। बहाना बनाने के बजाय प्रगति करने का संकल्प करें। अपने विचार और ऊर्जा को आगे की तरफ केंद्रित करें। चैप्टर 17 गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टेक्नोलॉजी के समय के दुरुपयोग से बचें। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और सबसे बुरी दुश्मन भी। शांत, स्पष्ट और सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको नियमित रूप से टेक्नोलॉजी और संचार के साधनों से हटकर खड़े रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप सावधान नहीं रहें तो यह आपकी ज़िंदगी पर हावी हो सकता है। टेक्नोलॉजी आपके मित्र हैं, इसलिए इसकी लत लग जाने और बेकाबू हो जाने से पहले ही इसे छोड़ देना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की वजह से आप जो समय खोते हैं उसे वापस लीजिए। अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए। टेक्नोलॉजी के आप गुलाम नहीं हैं बल्कि मालिक हैं। आज से ही अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के दौरान खामोशी के दायरे बनाने का संकल्प करिए। सुबह और शाम 1 घंटे तक सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी से दूर रहने की कोशिश करिए। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन होगा। चैप्टर 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क। अपने कामों को टुकड़ों में बांटकर पूरा करें। अपने कामों को पूरा करने के लिए आप सलामी स्लाइस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बड़े बड़े कामों को छोटा आकार दे सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको पूरे काम के बजाय उसका एक छोटा टुकड़ा करना ज़्यादा आसान लगता है। जब आप काम के किसी छोटे टुकड़े को शुरू और पूरा करते हैं तो आप दूसरे हिस्से को शुरू और पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। फिर एक और जल्द ही आप इंटरनल मोटिवेशन विकसित कर लेते हैं जो आपको लगन से काम पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप एक और तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे काम करने की स्विस चीज़ विधि कहते हैं। इस तकनीक में आप काम में एक होल पंच करने का संकल्प करते हैं जिस तरह आप स्विस चीज़ के टुकड़े में छेद करते हैं। स्विस चीज़ विधि को किसी काम पर लागू करने का मतलब है कि आप इस पर एक निश्चित अवधि तक काम करने का संकल्प लेते हैं। यह अवधि 5 से 10 मिनट जितनी छोटी भी हो सकती है। जब आप पहली बार कोई डरावना दिखने वाला काम करने जाएं, तो आपको उस पर सलामी स्लाइस या स्विस चीज़ विधि का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 19 क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। समय के बड़े कालखंड का निर्माण करें। आप अपने दिन की योजना पहले से ही बना लें और किसी खास गतिविधि या काम के लिए एक निश्चित समय तय कर लें। अकेले में काम करने के अपॉइंटमेंट तय करें, फिर उन्हें पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करें। महत्वपूर्ण काम शुरू और पूरा करने के लिए 30, 60 और 90 मिनट का कालखंड बना लें। काम के दौरान फ़ोन बंद कर दें, सारे व्यवधानों को ख़त्म कर दें और बिना रुकावट काम करें। प्रदर्शन और उत्पादक के उच्च स्तर की एक कुंजी हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाना है। ज़्यादा बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा करने के लिए यात्रा के समय का भी इस्तेमाल करें, जिसे हम समय का उपहार कहते हैं। चैप्टर 20 डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी।
काम शुरू करने का एक बहुत सरल और शक्तिशाली तरीका यह है कि बार बार खुद से कहते रहिए, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। इसे अभी कर दो, इसे अभी कर दो, इसे अभी कर दो। अगर आप महत्वपूर्ण काम शुरू करना चाहते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपकी गति धीमी हो गई है या बातचीत या कम मूल्य की गतिविधियों के कारण आप विचलित हो गए हैं, तो मन ही मन में यह शब्द दोहराएं, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। दोबारा काम पर चलो, दोबारा काम पर चलो। आज ही अपने हर काम में शीघ्रता का एहसास विकसित करने का संकल्प करें। एक ऐसा क्षेत्र चुन लें जहां पर आप टाल मटोल करने की प्रवृत्ति में माहिर हैं और फिर उस क्षेत्र में तेज़ी से और फौरन काम को करने की आदत को विकसित करें। जब आप कोई अवसर या समस्या देखें तो उस पर फौरन काम करें। जब आपको कोई काम या जिम्मेदारी दी जाए तो तत्काल उसे पूरा करें और तेज़ी से रिपोर्ट पेश करें। ज़िंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ें और इसके बाद आप इतना बेहतर महसूस करेंगे और इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चैप्टर 21 सिंगल हैंडल एवरी टास्क। अकेले ही हर कार्य को पूर्ण करें। आत्म अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आत्म अनुशासन का अर्थ है खुद से वह काम करवाने की योग्यता जो आपको करना चाहिए और जब आपको करना चाहिए, भले ही आपका मूड हो या ना हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। आत्म अनुशासन, आत्म विजय और आत्म नियंत्रण चरित्र और उच्च प्रदर्शन के ईंटें हैं। कर्म करें। आज ही वह सबसे महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट चुनने का संकल्प करें जिसे आप पूरा कर सकते हैं और फिर फौरन उसमें जुट जाएं। एक बार जब आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू कर दें तो फिर उसके पूर्ण होने तक बिना व्यवधान के उसमें जुटे रहें और इसके लिए खुद को अनुशासित करें। इसे एक एग्ज़ाम की तरह मानें, अपना परीक्षा मानें और यह देखें कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी काम को पूरा करने का निर्णय ले सकता है और फिर उस पर अमल कर सकता है। एक बार जब आप काम शुरू कर दें तो फिर काम को पूरा होने तक रुकने से बिल्कुल इनकार कर दें। तो दोस्तों, ये ईट दैट फ्रॉग की कंप्लीट बुक समरी थी। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी शानदार किताब की कंप्लीट ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।